गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें कि फ़िज़िक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। फिज़िक्स में वर्क पावर एनर्जी पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ाया जा रहा है। आज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का लास्ट लेक्चर है, PYQ नंबर 3। आज के बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल में। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। ये 2023 का है। लेट एस एक सेट है जिसका कि एलिमेंट x है -π/2 से π/2 के बीच में है, सच दैट क्वेश्चन क्या है जिससे आप x निकालिएगा। 9 to the power 1 minus tan square x plus 9 to the power tan square x is equal to 10। ठीक है। बीटा एक नंबर है जो कि समेशन है tan स्क्वायर x/3 का, और x क्या है? एलिमेंट ऑफ s। ठीक है। देन आपसे पूछ रहा है 1/6 बीटा -14 का स्क्वायर, 1/6 बीटा -14 का होल स्क्वायर। ऑप्शन ए इज 16, ऑप्शन बी इज 8, ऑप्शन सी इज 64 एंड ऑप्शन डी इज 32। ठीक है। तो पहले तो सेट का समझिए कि S जो है एक सेट है जिसके एलिमेंट x हैं, मतलब हमको x निकालना है, x का क्या वैल्यू आ रहा है, और वो x -π/2 से π/2 के बीच में होगा। जो भी x का वैल्यू आएगा फाइनली इससे, उसको डालने के बाद हमको tan स्क्वायर x/3 का वैल्यू निकालना है। तो बेसिकली आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो 9 to the power 1 minus tan स्क्वायर x प्लस 9 to the power tan स्क्वायर x बराबर 10। अब आप समझ गए होंगे, इसमें आप इसको लिख सकते हैं 9 to the power 1 एंड 9 to the power tan स्क्वायर x डिवाइड कर दिए, 1 minus tan स्क्वायर x आ गया, प्लस 9 to the power tan स्क्वायर x बराबर 10। क्या सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा? 9 to the power tan स्क्वायर x को अल्फा ले लीजिए, तो इक्वेशन हो गया ये अल्फा है प्लस 9/α इज इक्वल टू 10। अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 10 अल्फा, मीन्स अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 9 बराबर 0। अल्फा -1 अल्फा -9। ठीक है। स्प्लिट कर दिए तो अल्फा -1 अल्फा -9 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा का दो वैल्यू आ गया, 1 और 9। ठीक है। आपको अल्फा का वैल्यू मिल गया। अल्फा किसको माने थे आप? मतलब हमको 9 to the power tan स्क्वायर x क्या आ गया? 1 एंड 9। ठीक है। अगर 9 to the power tan स्क्वायर x 1 है तो tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा? अगर 9 पे क्या पावर देंगे कि 1 हो जाएगा? 0। किसी चीज़ पे 0 पावर देने पे 1। अच्छा, 9 पे क्या पावर देंगे कि 9 हो जाएगा? बेसिकली तो tan स्क्वायर x 1 हो गया, तो tan स्क्वायर x का दो वैल्यू आ गया, परमिसेबल वैल्यू। tan x का क्या आ गया इसके कॉरस्पॉन्डिंग? 0 एंड +-1। एक मिनट पॉज कर दीजिए। ठीक है। तो tan x के तीन वैल्यू आए, 0 +1 -1, और x कहाँ से कहाँ है? -π/2 से π/2। अगर आप ग्राफ देखिएगा tan x का तो ऐसा ग्राफ होता है। तो 0 कहाँ पे आएगा? x बराबर 0 पे। 1 कहाँ पे आएगा? π/4 पे, π/4 पे 1 आता है। -1 कहाँ पे आएगा? -π/4। तो बेसिकली हमको x का तीन वैल्यू मिला, -π/2 से π/2 के बीच में 1 आएगा π/4 पे, -π/4 पे, 0 पे। x का हमको तीन वैल्यू मिला। अब आप बीटा पे काम कीजिए। ठीक है। बीटा क्या है? समेशन है x जो है s मतलब इसके मेंबर्स ये तीनों। तो पहला जब x है 0 तो 0 डालेंगे, तो tan स्क्वायर 0 इज 0। जब x को 0 डालेंगे तो tan स्क्वायर 0 इज 0, बिकॉज tan 0 0 होता है। अब आ जाइए, फिर नेक्स्ट है x π/4, तो tan स्क्वायर π/4/3, π/4 इज 45 डिग्री, तो 45/3 15 डिग्री, तो ये हो गया tan स्क्वायर 15 डिग्री। फिर एक और है -π/4,
तो -π/4 डालेंगे तो -15 डिग्री, लेकिन चूंकि ओवरऑल का स्क्वायर है तो वो भी tan स्क्वायर 15 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली बीटा हो गया 2 tan स्क्वायर 15 डिग्री। आपको मैंने बताया था tan 15 डिग्री कितना होता है, 2 - √3। दिस इज इंपॉर्टेंट वैल्यू, यू मस्ट रिमेंबर दिस। tan 15 इज 2 - √3। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर इज 4, √3 स्क्वायर इज +3 -4 √3। तो 4 + 3 7, 7 दूना 14 -8 √3। तो बीटा आ गया 14 - 8 √3। क्या पूछ रहा है, बीटा -14। तो जैसे ही 14 माइनस कर देंगे तो -8, फाइनल जो आंसर है दैट इज 1/6 बीटा -14। इसमें 14 घटा देंगे तो -8 √3, उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो गया 1/6, 8 स्क्वायर इज 64, √3 स्क्वायर इज 3। तो 3 6 2, 64/2 इज 32। फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी 32। ठीक है, बीटा कैसे निकाले, 2 tan स्क्वायर 15, tan 15 इज 2 - √3, वैल्यू पुट कीजिए 14 - 8 √3, बीटा -14 इज -8 √3, 1/6 बीटा -14 का स्क्वायर, 1/6 8 √3 का स्क्वायर दैट इज 64 × 3, 3 6 2, 64/2 32। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है 2023। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। ठीक है, कितने एलिमेंट होंगे, एस सेट है और एलिमेंट क्या है, थीटा, फिर थीटा इज फ्रॉम 0 से 2π। ये उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया सच दैट। अब इक्वेशन देखिए क्या है, 3 cos to the power 4 थीटा, 3 cos to the power 4 थीटा -5 cos स्क्वायर थीटा -2 sin to the power 6 थीटा +2 बराबर 0। क्योंकि लंबा एक्सप्रेशन है, एक बार चेक करने दीजिए। 3 cos to the power 4 थीटा -5 cos स्क्वायर थीटा -2 sin to the power 6 थीटा +2 बराबर 0। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 12। मैंने बेसिकली इसके कितने सॉल्यूशन होंगे वही पूछ रहा है ना, क्योंकि एस क्या है, सेट, सेट के एलिमेंट कौन से हैं, थीटा। तो थीटा कितने होंगे जो इसको, अब देखिए सब जगह पावर इवन है तो इसको सबको हम कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें तो इसको क्या लिख सकते हैं। ठीक है, 3 मैं ऐसे लिख रहा हूँ cos to the power 4 थीटा -5 cos स्क्वायर थीटा -2 sin to the power 6 को मैं क्या लिख दिया, देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा हो गया, दिस इज पावर 3 क्योंकि sin 6 है, +2 बराबर 0। ठीक है, तो 3 cos to the power 4 थीटा माइनस, सारा हम cos में ला रहे हैं, a - b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, b क्यूब करेंगे मैंने इसका क्यूब -3ab, -3 इंटू दिस इंटू a - b। ठीक है, आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, a - b का होल क्यूब तो a क्यूब -b क्यूब -3ab मल्टीप्लाई हो गया इंटू a - b। ठीक, तो 3 cos to the power 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, -2, और इसको हम अगर पूरा एक्सपेंड कर दें ये क्या हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा ये -3 +3 cos to the power 4 थीटा +2 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करते हैं हम,
इसमें cos 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, लेट cos स्क्वायर थीटा को हम z ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि सब जगह स्क्वायर है या 4 है या 6 है, तो हमको क्यूबिक मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3 cos टू द पावर 4 है z स्क्वायर माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा, तो z माइनस 2 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, z क्यूब माइनस 3 ये कितना है z प्लस ये 3 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्यूब का कितना है 3z स्क्वायर माइनस 5z माइनस 2 प्लस 2z क्यूब प्लस 6z माइनस 6z स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। देखने दीजिए, 3z स्क्वायर माइनस 5z माइनस 2 प्लस 2z क्यूब प्लस 6z, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस 6z स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। तो क्यूब का कितना पावर है, और कहीं है 3 नहीं है, तो 2z क्यूब। स्क्वायर का देखिए 3z स्क्वायर माइनस 6z स्क्वायर, तो माइनस 3z स्क्वायर, ये माइनस 2 से ये कट गया प्लस 2, तो 3z स्क्वायर जेड क्यूब ले लिए, जेड स्क्वायर ले लिए, अब क्या बचा माइनस 5z प्लस 6z, तो प्लस z। यही है ना, ये भी कट गया। अब बचा कितना, कुछ नहीं। तो दिस इज आवर इक्वेशन, 2z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस z है ये, ठीक है, माइनस 5 ये z है बराबर 0, ठीक है। अब इसको मैं कुछ पोर्शन मुझे डिलीट करना होगा, तभी मैं आगे लिख पाऊंगा, ठीक है। दिस इज आवर गाइडिंग इक्वेशन। फिर से लिख रहा हूं, क्या है इक्वेशन, 2z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस z बराबर 0। z कॉमन ले लीजिए, तो 2z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 1 बराबर 0। तो 2z स्क्वायर माइनस 2z, ये तो बड़ा सिंपली फैक्टराइज हो जाएगा, 2z कॉमन ले लिए तो z माइनस 1 माइनस z माइनस 1 बराबर 0। तो z इंटू जेड माइनस 1 इंटू 2z माइनस 1 इजकल टू 0। तो z हो गया 0 1 एंड 1/2। यहाँ से 0, यहाँ से 1, यहाँ से 1/2। और z किसको माने थे, cos स्क्वायर थीटा। अब प्लॉट कर दीजिए 0 से 2 पाई में, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। मैंने पिछले क्लास में बताया था दिस इज साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है उसको प्लॉट करना। 0 पे कितना आएगा 1, 90 पे कॉस 90 कितना होता है 0, पाई पे कॉस थीटा इज -1 तो -1 का स्क्वायर इज 1। तो ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा। 3 π/2 पे 3 π/2 पे ये हो जाएगा आपको 0, तो 0 स्क्वायर इज 0, फिर इस पे 1, तो ऐसा ये मेरा प्लॉट हो गया। एक रफ प्लॉट ही चाहिए। तो अब देखिए 0 कितनी बार होगा, पहले देखिए cos स्क्वायर थीटा इज 0, तो 0 एक बार आया, 0 मतलब एक्स एक्सिस, एक बार 2 बार, तो इससे 2 सॉल्यूशन मिला। 1 कितनी बार आएगा, एक बार 2 बार 3 बार, इससे 3 सॉल्यूशन मिला। हाफ कितनी बार आएगा, अगर हाफ वाला लाइन प्लॉट कर दीजिए तो 1 2 3 4, तो इससे 4 सॉल्यूशन मिला। मतलब 0 2 बार आएगा, 1 3 बार आएगा और हाफ 4 बार आएगा। तो टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए, 4 + 3 7, 7 + 2 9, ठीक है। क्योंकि तीनों में कुछ भी हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा को प्लॉट कीजिए, 0 2 बार आया π/2 3 π/2 पे, 1 3 बार आया 0 पे पाई पे 2 पाई पे, और हाफ जो है वो 4 बार आया 1 2 3 4। तो टोटल सॉल्यूशन 4 3 7 2 9 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का प्लॉट आपको अच्छे से आना चाहिए। और कुछ नहीं है, बेसिकली ये मॉड कॉस थीटा या मॉड साइन थीटा के टाइप ही आता है, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और आपको कभी एग्जैक्ट प्लॉट करने नहीं दिया जाएगा, आपको हमेशा रफ ही प्लॉटिंग करना होगा, जिससे आप नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकें। चलिए, तो आई थिंक द आंसर इज 9। लेट मी चेक ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट। टोटल 9 सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आया है 2023 में।
the set of all values of lambda for which the equation क्या है, ध्यान से देखिए, cos square 2x minus 2 sin to the power 4x, cos square 2x minus 2 sin to the power 4x minus 2 cos square x बराबर lambda हैज ए रियल सॉल्यूशन। मतलब कि cos स्क्वायर 2x माइनस 2 साइन 4x माइनस 2 cos स्क्वायर x बराबर लेमडा। तो बेसिकली वो पूछ रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, बिकॉज दिस इज इक्वल टू लेमडा। तो ये बता रहा है कि लेमडा कहाँ से कहाँ लाई करेगा। ऑप्शन ए -2 से -1, ऑप्शन बी -2 से -3/2, ऑप्शन सी -1 से हाफ, एंड लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी -3/2 से -1। हमने रेंज का बहुत ऐसा क्वेश्चन किया है, तो ये नया नहीं होना चाहिए। लेमडा भूल जाइए, इसको थोड़ा हमको, मैंने क्या बताया था कि जब भी किसी इक्वेशन में साइन हो कॉस हो उसका रेंज निकालना है तो ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू वन फंक्शन। या तो इसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए या कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए। चलिए मान लीजिए हम लोग साइन स्क्वायर में करते हैं, तो cos 2x उसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर है, -2 साइन टू द पावर 4x, हम साइन को ही रेफरेंस ले रहे हैं अभी, -2 cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। हम साइन स्क्वायर में चीजें को ला रहे हैं। cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, -2 प्लस 2। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, वो एक रिस्क रहता है। इसको एक्सपेंड कीजिए, 1 प्लस 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन टू द पावर 4x माइनस 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। आई थिंक कहीं गलत नहीं हो, 1 प्लस 4 साइन टू द पावर 4x माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन 4x माइनस 2 प्लस 2 साइन। चलिए अब पावर को कीजिए, ये 4 साइन 4x है माइनस 2 साइन 4x है, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। ये हमने कर दिया। अब स्क्वायर को देखिए, -4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2, तो -2 साइन स्क्वायर, ये हो गया -4 प्लस 2 तो -2, एंड ये 1 ये हो गया, ये हो गया 1 माइनस 2 दैट इज -1। ठीक है, तो लेमडा जो आ गया वो 2 कॉमन ले लिए। क्यों कॉमन ले लिए, चूंकि हम इसका पावर मैक्सिमम वाले का 1 करेंगे। यही मेरा लेमडा आ गया। अब क्या हमने बताया था, जब भी ऐसा है इसको साइन स्क्वायर के फॉर्म में लिख दीजिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दीजिए, तो लेमडा आ गया आपको 2। अब सिर्फ इस पे फोकस कीजिए। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर। क्यों, ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4x, पहला टर्म आ गया, प्लस 1/4 एक्स्ट्रा आ जाएगा, राइट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो तुरंत हमने 1/4 घटा दिया, चूंकि एक्स्ट्रा लिए तो हम घटा दिए, -2ab, तो -2 से 2 कट गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही था। और एक्स्ट्रा क्या था, -1/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अभी जो मैंने इससे ये किया। अब क्या है, अब इसको हम साइन स्क्वायर एक्स के एक स्क्वायर के फॉर्म में ले आए। यही इसमें क्रक्स है कि ये 2ab वाला फॉर्म बनेगा, ये स्क्वायर वाला, जो एक्स्ट्रा आपने 1/4 ऐड किया वो घटा दीजिए, तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर, -1/4 माइनस 1/2, ये कितना हो जाएगा 4 1 2, तो -3/4, बस हो गया। अब देख लीजिए, आपको अच्छे से पता है कि साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां लाई करता है, 0 से 1। तो लेमडा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब ये पूरा 0 होगा। तो 0 हो सकता है
जीरो होने के लिए इसको जीरो होना होगा, इसके लिए इसको हाफ होना होगा, बिल्कुल हो सकता है, साइन स्क्वायर एक्स तो हाफ हो ही सकता है। तो फाइन जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2, ये 0 माइनस 3/4 मीन्स -3/2। जो मिनिमम वैल्यू है वो -3/2 है। हमको लगता है ये देख के भी आप आंसर कर सकते हैं डी, क्योंकि और कहीं भी मिनिमम वैल्यू -3/2 नहीं है। बट हम लोग मैक्सिमम भी निकालते हैं। मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा, मैंने क्या बताया था कि एक नंबर लाइन पे याद रखिए हाफ है, हाफ को प्लॉट कीजिए। साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां मूव कर सकता है, 0 से 1। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहां पे होगा, इक्वली 0 पे होगा, इक्वली 1 पे होगा। तो 1 डालिए या 0 डालिए, दोनों केस में ये क्या हो जाएगा, अगर ये 1 डालेंगे तो 1 - हाफ इज हाफ, हाफ स्क्वायर इज 1/4, तो 1/4 माइनस 3/4, तो कितना हो जाएगा -2/4, नीचे 2 हो गया, -2/2 -1। मतलब इसका रेंज जो है लेमडा का -3/2 से -1 के बीच में ही होगा। द लेमडा विल लाई बिटवीन -3/2 से -1। ये हमने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन किया था। तो ये ध्यान रखिए, जब भी स्क्वायर का फॉर्म बने आप उसको एक सिंगल फॉर्म में स्क्वायर में लिख सकते हैं। उससे क्या है, आप इजीली बता सकते हैं उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा। साइन का वैल्यू -1 से +1, कॉस का -1 से +1, टैन का -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, साइन स्क्वायर एक्स का 0 से 1, कॉस स्क्वायर एक्स का 0 से 1, टैन स्क्वायर एक्स का 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि निगेटिव तो होगा नहीं जब स्क्वायर है। तो सेक एक्स का 1 से बड़ा या -1 से छोटा, कॉसेक एक्स का 1 से बड़ा या -1 से छोटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4, ईयर 2023। इफ tan 15 डिग्री प्लस 1/tan 75 डिग्री प्लस 1/tan 105 डिग्री प्लस tan 195 डिग्री इज 2a। tan 15 प्लस 1/tan 75 प्लस 1/tan 105 प्लस tan 195 इज 2a। देन a प्लस 1/a का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 - 2√3 एंड ऑप्शन डी 5 - 3/2√3। सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि आपको सबका वैल्यू आता ही है। ठीक है, अभी हम सबको tan 15, tan 75 को क्या लिख सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा अभी इसको हम tan ही में रहने देते हैं, चलिए, प्लस 105 उसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 + 15, 105 को 19 + 15, 195 को 180 + 15 बराबर 2। ये हो गया tan 15 डिग्री। ठीक है, 1/tan 75, tan 90 + थीटा, एलाइड एंगल यूज कीजिए, 90 है मतलब 90 का ऑड मल्टीपल है, मतलब ये कॉट में कन्वर्ट होगा तो ये cot 15 हो जाएगा। अब ये देखिए 19 + 50 मीन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है तो ये -cot 15 डिग्री हो जाएगा। tan पाई + थीटा क्या होता है, tan 15, tan पाई + थीटा दैट इज tan थीटा, तो tan 15, तो tan 15 + tan 15 2 tan 15 डिग्री। अब ये देखिए जो tan 75 होता है वही cot 15 होता है। tan 90 माइनस ये कितना हो जाएगा, tan 90 - 15, tan 90 - थीटा इज cot थीटा, तो ये भी ये हो गया 1/cot 15, ये 1/-cot 15, तो ये इसका निगेटिव हो गया तो ये टर्म कट गया, तो 2a आपका आ गया, 2a आ गया 2 tan 15, मतलब a आ गया tan 15 डिग्री। एंड मैंने बताया था tan 15 क्या होता है, 2 - √3। तो आपको a + 1/a पूछ रहा है, तो a इज 2 - √3 प्लस 1/a इज दिस। इसको रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर में 2 + √3 करेंगे, जब 2 - √3 को 2 + √3 से करेंगे तो a - b × a + b, a² - b², 4 - 3 दैट इज 1, तो ये कट गया, 4 बचा। ठीक है, ऑप्शन है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट यही था, आपको tan पाई + थीटा पता है, tan थीटा होता है, tan 90 + थीटा -cot थीटा होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, फाइनली a आ गया 2 - √3। ठीक है, चलिए देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन हैं सभी
आपके रेंज में जो आपने पढ़ा है, जितनी आपकी तैयारी कराई गई है, उससे बाहर 95% चांस है चीज़ें नहीं रहेंगी। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल तो हो सकता है, 5% वो मार्जिन मैं क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि सारा चीज़ ही आएगा। एक तो क्वेश्चन जरूर ऐसा है जो आपको शॉकिंग लग सकता है, बट उसका भी फंडामेंटल कहीं ना कहीं यहीं से होगा। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये आया है 2023। आप लोग, बहुत लोग अगर ये इंक्विजिटिव हैं कि सर PYQ के लिए, मैंने अगेन बोला मैं किसी बुक का प्रचार प्रसार यहाँ नहीं करूँगा, बट आई फॉलो MTG पब्लिशर का PYQ आता है, मेंस का, एडवांस्ड का। आई फॉलो दैट। ओनली रीज़न इज़ कि मुझे उसमें एरर नहीं के बराबर दिखते हैं। दैट्स द ओनली रीज़न आई प्रेफर दैट। चलिए, इफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये बड़ा अच्छा इक्वेशन है, लॉग ऑफ बेस है cos x, ये है cot x, प्लस 4 लॉग बेस है sin x, और ये tan x बराबर 1। लॉग बेस cos x cot x प्लस 4 लॉग sin x tan x बराबर 1। ठीक है। इफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज x बिलोंग्स टू, ये दे दिया है, इज इक्वेशन है साइन इनवर्स अल्फा प्लस रूट बीटा बाई 2। साइन इनवर्स अल्फा प्लस रूट बीटा बाई 2। मैंने इनवर्स का बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिया था जितना अभी के लिए काम है। फिर अल्फा बीटा आर इंटीजर्स, देन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन A 6, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 5, ऑप्शन D 3। लेट मी लॉग cos x cot x प्लस 4 लॉग sin x tan x बराबर 1 इज इतना, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, साइन इनवर्स अल्फा प्लस। ठीक, बेसिकली आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इतना लिखने का मतलब यही है, इस पीरियड में, इस इंटरवल में सॉल्व करना है। तो लॉग है, इसको कैसे अप्रोच कीजिएगा? मेरे लिए तो ये, आपके लिए भी बनाना ऐसा नहीं बहुत टफ है, बट हाउ विल यू बिगिन, आप कैसे स्टार्ट कीजिएगा इसमें? देखिए, बेस उसका कोई चिंता तो है नहीं, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 के केस में साइन एक्स कॉस एक्स दोनों पॉजिटिव होता है, तो बेस तो पॉजिटिव है, तो वो आपके लिए इशू नहीं है। मेन जो रिस्ट्रिक्शन है वो बेस ही पे होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन और कॉट भी पॉजिटिव है, तो वो सब कहीं इशू नहीं है। थोड़ा सा इसमें आप ये सोचिए कि ये कॉस एक्स है और ये कॉट है, तो कॉट क्या होता है? कॉस बाई साइन। तो आपको कहीं हिंट करेगा कि अच्छा कॉस बाई साइन है, एंड वी नो कि लॉग ए बाई बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी। अगर कॉस बाई साइन है तो इसको हम लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग साइन एक्स कर सकते हैं। साइन बाई कॉस है तो लॉग साइन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स कर सकते हैं। तो अगर उस तरह इसको सोचिए तो बेस क्यों सोचा हमने? चूंकि ये कॉस है और ये कॉस बाई साइन, तो कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस 4 लॉग साइन एक्स। टैन को क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स बाई कॉस एक्स बराबर 1। अब देखिए, लॉग ए बाई बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। तो पहला हो जाएगा लॉग कॉस एक्स है बेस कॉस एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स है बेस साइन एक्स प्लस 4। इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग साइन एक्स है बेस साइन एक्स माइनस लॉग साइन एक्स है बेस कॉस एक्स बराबर 1। अब देखिए, इसमें बहुत टर्म 1 आ जाएगा। ये कितना आ गया? लॉग ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज 1, तो ये हो गया 1 माइनस, एक मिनट पॉज कर दीजिए। ठीक है, तो ये लॉग कॉस एक्स बेस कॉस एक्स 1 हो गया, माइनस लॉग बेस कॉस एक्स साइन एक्स आ गया, प्लस 4। ये फिर 1 हो जाएगा, लॉग साइन एक्स बेस साइन एक्स, तो 1 माइनस लॉग बेस साइन एक्स कॉस एक्स बराबर 1। ठीक है, आई थिंक 1 माइनस लॉग साइन एक्स बेस कॉस एक्स प्लस 4 1 माइनस लॉग कॉस एक्स बेस साइन एक्स। ठीक है, अब पूरा इसको ये कर दीजिए, 1 माइनस लॉग साइन एक्स बेस कॉस एक्स प्लस 4 माइनस 4 लॉग कॉस एक्स बेस साइन एक्स बराबर 1। तो उसको ये 1 से 1 कट गया, तो 4 इधर रह जाएगा, वेरिएबल वाला उधर चला गया, तो बेसिकली हो गया ये लॉग साइन एक्स बेस कॉस एक्स
प्लस 4 log cos x बेस sin x बराबर 4, यही आ गया। दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, 4 हम ये है ना 4 यहाँ रह गया, ये दोनों उधर चला गया, 1 से 1 कट गया, तो log sin x बेस cos x प्लस 4 log cos x बेस sin x यहाँ आके रुक गया। अब आपको पता है एक चीज, log का प्रॉपर्टी, log ऑफ a बेस b इज 1 बाई log ऑफ b बेस a। जब रिवर्स हो जाता है, मतलब a इधर b उधर चला गया, तो वो रेसिप्रोकल में आ जाता है। वी हैव स्टडीड log। तो मान लीजिए मैं किसी एक को, इसको अल्फा मान लूं, लेट log sin x बेस cos x को मैं अल्फा मान लेता हूं, तो ये अल्फा हो गया। ये क्या हो जाएगा 4 बाई अल्फा, क्योंकि ये जो है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4 अल्फा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4 इज 0। तो अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर इज 0। तो अल्फा का वैल्यू आ गया 2, प्यारा सा वैल्यू आ गया 2। ठीक है, अल्फा मतलब ये आ गया 2। ठीक है, लाइक कुछ क्वेश्चंस हैं जो कुछ स्टेप्स आपको ज़्यादा लगते हैं। अल्फा आ गया 2। अब इसको हम यहाँ कर रहे हैं, अल्फा क्या था, मतलब log बेस cos x sin x बराबर 2। तो log क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये स्क्वायर हो जाता है, तो sin x बराबर क्या हो जाएगा cos x टू द पावर 2, दैट इज cos स्क्वायर x। cos x टू द पावर 2 दैट इज cos स्क्वायर x। मतलब sin x बराबर cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये हमको साइन में स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक मिल गया, ये हमको आ गया। बस sin x क्या हो जाएगा, इससे सॉल्व कर लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर इज 1 माइनस 4, a इज 1, c इज माइनस 1 बाई 2। तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। प्लस रूट 5 ले सकते हैं बिकॉज रूट 5 जो है वो 2.2 के आसपास होगा। तो माइनस 1 प्लस 2.2 दैट इज 1.2 बाई 2। प्लस वाला अलाउड है, माइनस वाला लेने में ये माइनस 1 के बाहर चला जाएगा। इसमें अगर हम माइनस ले लें, माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 2, तो वो माइनस 1 से नीचे चला जाएगा, वो अलाउड नहीं है। साइन एक्स माइनस 1 से पीछे नहीं जा सकता है। तो एक ही ऑप्शन है माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2। ठीक है, तो साइन एक्स अगर इसके बराबर है, मैंने इनवर्स में क्या बताया था, अगर साइन एक्स इसके बराबर है तो एक्स को कैसे लिखते हैं, साइन इनवर्स माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2। एंगल डाले वैल्यू मिला, वैल्यू डाले एंगल मिला। इनवर्स हम लोग पढ़ेंगे 12th में। ठीक है, तो अब यही तो बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन ये है, साइन इनवर्स अल्फा प्लस रूट बीटा बाई 2। तो इससे कंपेयर कीजिए, तो अल्फा कितना हो गया -1, बीटा कितना हो गया 5। तो अल्फा इज -1 एंड बीटा इज 5। तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो 5 माइनस 1 इज 4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग भी है, कंसेप्चुअली भी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। सो दिस इज वेरी एलिजिबल क्वेश्चन है वो एडवांस्ड के लिए, मेंस के लिए तो आया ही हुआ है। इसी को थोड़ा ट्विस्ट करके एडवांस में भी पूछा जा सकता है। कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट ये थॉट लाना कि ये कॉस बाई साइन होगा, तो कॉस कॉस से एक टर्म हटेगा। दूसरा स्टेप नंबर 2 लॉग का प्रॉपर्टी याद रखना। तीसरा आपको ये रिलेट करना कि लॉग साइन एक्स बेस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई लॉग कॉस एक्स बेस साइन एक्स। फाइनली आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो अभी तक जितने क्वेश्चन किए उसमें ये थोड़ा स्टैंडर्ड था इसमें, बट अगेन बिल्कुल डुएबल था। हाँ, टाइम आई एग्री कि टाइम लग सकता है, दैट डिपेंड्स कि आप कितना प्रैक्टिस में हैं, कितना आप स्पीड अपना मेंटेन किए हुए हैं, तभी वो टाइम आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया। आई थिंक वी हैव वन मोर क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इजी है बट बहुत ही प्यारा थॉट वाला, 2021 का है। द नंबर ऑफ, इसको वैरायटी बदल बदल के ये बहुत बार पूछा गया। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ध्यान से देखिएगा, साइन टू द पावर 7x प्लस कॉस टू द पावर 7x इज इक्वल टू 1 इन
एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0 से 4 पाई। इस कितने सॉल्यूशन होंगे ये बोल रहा है, 9, 5, 11, 7। ये बहुत प्यारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बार क्या किया उन्होंने, 7 की जगह 8 कर दिया, 7 की जगह 9 कर दिया, पावर वो वैरायटी मिलाते रहते हैं। इसको कोई तरीका नहीं है अदरवाइज कि आप सॉल्व कर पाइए, क्योंकि पावर 7 है। 6 होता है तो फिर भी आप थोड़ा क्यूब करके स्क्वायर करके सोच सकते हैं, 7 में कोई काम नहीं करेगा। तो थॉट आपको ये जनरेट करना पड़ेगा कि इसी टाइप का एक सिमिलर रिजल्ट होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इसमें क्या दिया है, साइन टू द पावर 7x प्लस कॉस टू द पावर 7x बराबर 1। अब थोड़ा ध्यान से एनालिसिस समझिए, साइन स्क्वायर एक्स बड़ा होगा कि साइन टू द पावर 7x बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? साइन के साथ एक प्रॉपर्टी क्या है कि साइन -1 से 1 के बीच में ही हो सकता है, और किसी भी नंबर को बेसिकली साइन 7 क्या है, साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन टू द पावर 5x, यही है। अब ये जो नंबर है ये कहां से कहां लाई करेगा, ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, चूंकि पावर ऑड है। पावर अगर इवन होता तो मैं बोलता 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, चूंकि ये पावर ऑड है तो ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो अगर मैं किसी भी नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं जो -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ओवरऑल वो नंबर घटेगा या बढ़ेगा? किसी भी नंबर को मैं अगर वैसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं जो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, जैसे हाफ, अगर किसी को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं घट जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नंबर है। अगर हाफ से किया तो घट जाएगा, -हाफ से किया फिर भी घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो -हाफ से करने पे तो वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मेरा टर्म है साइन टू द पावर 7x, ये हमेशा छोटा होगा या बराबर हो सकता है साइन स्क्वायर एक्स के। बराबर कब होगा, दैट वी विल डिस्कस। उसी लॉजिक से जो cos टू द पावर 7x है वो छोटा होगा या बराबर होगा cos स्क्वायर एक्स के, सेम लॉजिक से। अब एक चीज ध्यान दीजिए, एक नंबर इससे छोटा, एक नंबर इससे छोटा, इसको जब जोड़ते हैं इन दोनों को तो 1 आता है। अब इन दोनों को जोड़ने पे भी 1 आ रहा है, क्योंकि वो तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये कैसे पॉसिबल है? माने इससे हमने कुछ छोटा नंबर लिया, इससे भी हमने छोटा लिया, और इन दोनों को भी ऐड करने पे 1 आ रहा है, इन दोनों को भी ऐड करने पे 1 आ रहा है। इसका एक ही मतलब है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। क्योंकि ये इसके बराबर होगा तो ये भी साइन स्क्वायर की तरह ट्रीट होगा, ये कॉस स्क्वायर के बराबर होगा तो ये भी कॉस स्क्वायर एक्स की तरह ट्रीट होगा, तब इन दोनों को जोड़ने पे भी 1 आएगा। ये लॉजिक समझिए, जब दो बड़े नंबर को जोड़ने पे 1 आ रहा है और दो छोटे नंबर को भी जोड़ने पे 1, मतलब दोनों सेम है, तभी पॉसिबिलिटी है। मतलब सेम होने का मतलब साइन टू द पावर 7x जो है वही मेरा साइन स्क्वायर एक्स है, साइन टू द पावर 7x जो है वही साइन स्क्वायर एक्स। इससे साइन एक्स का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है ये तो आप देख के ही बता सकते हैं। एक तो 0, एक 1, -1 नहीं होगा क्योंकि -1 पे ये 1 हो जाएगा और ये -1 ही रह जाएगा। तो साइन एक्स का हमको 2 पॉसिबल वैल्यू मिला। उसी लॉजिक से इसको देखिए, तो cos x का क्या पॉसिबल वैल्यू मिला, 0 और 1। मतलब कि हमारे पास साइन एक्स 0 और 1 पॉसिबल है, एक अलग स्टोरी है। cos x 0 और 1 पॉसिबल है, एक अलग स्टोरी है। तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा क्या होगा? पहला सॉल्यूशन हो सकता है, ध्यान से देखिए, जब साइन एक्स मेरा 0 होगा, और नेचुरल है कि जब साइन एक्स 0 होगा, जब साइन एक्स 0 होगा उस केस पे cos x क्या होगा? यू नो द रिजल्ट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1। ये अगर 0 है मतलब cos स्क्वायर एक्स इज 1, cos x इज +-1, लेकिन सिर्फ 1 अलाउड है। ये ध्यान से देखिए, साइन एक्स 0 1 अलाउड है, cos x 0 1 अलाउड है। और जब साइन एक्स 0 होता है, आप सर्कुलर सिस्टम में देखिए ना, यहाँ पे साइन एक्स यहाँ 0 होता है, यहाँ 0 होता है, तो cos 2 वैल्यू ले सकता है, 1 भी ले सकता है, -1 भी। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर एक्स 1 होता है। बट हमको -1 नहीं चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए cos x 1।
मतलब पहला मेरा केस ये हो गया, दिस इज आवर ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, sin x 1 हो जाए और cos x 0 हो जाए। यही दो पॉसिबिलिटी है, sin x 0 cos x 1 या sin x 1 cos x 0, यही दो ऑप्शन है। अब देख लीजिए कितने सॉल्यूशन होंगे इस पीरियड में। sin x 0 cos x 1 कहां कहां आएगा, sin x 0 cos x 1 इस पे आएगा, एक तो x बराबर 0 पे आएगा इस वैल्यू पे। sin x दूसरी बार 0 कहां होगा, यहां पे, लेकिन ये नहीं लेंगे हम, क्यों, क्योंकि cos x हमको 1 चाहिए, यहां -1। फिर यहां आएगा तो 2 पाई पे, फिर ये नहीं लेंगे, फिर ये 5 पाई नहीं लेंगे क्योंकि 5 पाई में cos x -1, फिर यहीं पे आ जाएंगे 4 पाई में। मतलब 0, 2 पाई, 4 पाई, इसी 3 वैल्यू पे हमको ये कंडीशन सही होगा, sin x 1 और cos x 0। चलिए 3 सॉल्यूशन इससे आ गया। अब इस कंडीशन में देखिए सेम सर्कुलर सिस्टम में cos x 0 होना चाहिए, ध्यान से देखिए, cos x 0 और sin x 1। पहली बार cos x 0 कहाँ होता है, यहाँ, यही ना होता है 90 डिग्री पे, और यहाँ पे sin x 1 होता है, बिल्कुल यहाँ पे sin x 1 होता है, तो एक आ गया π/2। फिर cos x फिर 0 कहाँ होता है, यहाँ पे, लेकिन ये नहीं लेंगे हम क्योंकि यहाँ पे दिक्कत क्या है, sin x -1 होता है। फिर यहाँ पे लेंगे तो ये कितना हो गया, 2π + π/2 दैट इज 5π/2। फिर ये नहीं लेंगे क्योंकि ये लेने पे फिर sin x -1 होता, तो यहाँ से हमको 2 ही वैल्यू मिलेगा। फिर उसके बाद तो 4 पाई से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से हमको 2 सॉल्यूशन, तो 3 + 2 = 5, टोटल 5 सॉल्यूशन होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फॉर डिस्कशन। ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमने दो, बहुत बच्चे बोलेंगे सर आप ये केस क्यों नहीं ले लिए, sin x बराबर 0 एंड cos x बराबर -1, इसलिए नहीं लिए मेरे भाई क्योंकि cos x बराबर -1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर cos x -1 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, बट ये -1 हो जाएगा जो कि पावर ऑड है, इसीलिए cos x या तो 0 होगा या 1 होगा। सिमिलरली sin x 0 होगा या 1 होगा। हाँ, ये मत ले लीजिएगा, कुछ बच्चे ऐसा ना बोल दे कि सर ये केस ले लीजिए, sin x बराबर 0 एंड cos x बराबर 0, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x हमेशा 1 होता है। मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हमेशा 1 होगा। जब sin x 0 होगा तो cos x 0 हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हम ले सकते हैं। फिर ये बोलिएगा सर sin x भी 1 ले लीजिए, cos x भी 1 ले लीजिए, नहीं, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने पे 2 आ जाएगा, एंड ये आइडेंटिटी है, ये हमेशा सही होता है। तो इसीलिए हमको ये भी देखना है कि sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x 1 हो, और ये भी देखना है कि sin x या तो 0 1 हो या cos x 0 1। तो 2 ही ऑप्शन है, sin x 0 cos x 1, cos x 0 sin x 1। ठीक है, तो इससे 3, इससे 2, टोटल 5 सॉल्यूशन मिला। ये डिस्कशन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जानना कि साइन जो है वैल्यू को घटाता है। चलिए, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास में। एक होमवर्क क्वेश्चन है, मैं वो दे देता हूँ। एक होमवर्क क्वेश्चन है, इफ x एंड y बिलोंग्स 0 से पाई, x और y जो है 0 से पाई के बीच में है, एंड इक्वेशन है cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y माइनस cos x प्लस y, cos x प्लस cos y माइनस cos x प्लस y इज इक्वल टू 3/2। देन sin x प्लस cos y का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए हाफ, ऑप्शन बी 1 + √3/2, ऑप्शन सी √3/2, ऑप्शन डी दिस। एक बार चेक कर लूँ, x y 0 से पाई cos x प्लस cos y माइनस cos x प्लस y 3/2, देन sin x प्लस cos y। ट्राई कीजिएगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने पढ़ाया है, अटेम्प्ट कीजिए। तो आई थिंक वी हैव डन अराउंड 20 to 25 PYQs क्वेश्चन पिछले 3 सेशन में। अब दैट्स इट विथ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अगर आप प्लेलिस्ट देखिएगा तो 13 वीडियोज़ का प्लेलिस्ट बनेगा। वी हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग, कुछ भी चीज़ हमने नहीं छोड़ा है, फ्रॉम बेसिक टिल एंड, एंड इनफ क्वेश्चन, इनफ प्रैक्टिसेस हमने करवाए हैं।
बट आई फुल्ली एग्री कि वो इनफ नहीं है अगर आप इफ़र्ट नहीं करेंगे तो। इफ़र्ट में क्या करना है, आपको रिवाइज करना है रेगुलर जो मैंने क्लास करवाए हैं, प्लस जितने क्वेश्चंस आप अलग अलग सोर्स से अलग अलग, बट ऐसा क्वेश्चन ही बनाइए जो आपके रेंज में हो। मतलब देयर इज़ नो पॉइंट कि आप तैयारी कर रहे हैं मेंस एडवांस्ड का और आप अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन बनाइए। जो आपके एग्जाम है उसी के क्वेश्चंस बनाइए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाइए, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास फ्रॉम माय साइड। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। वो भी अराउंड 10 क्लास का होगा, एंड देन वी विल फुल्ली शिफ्ट टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो दैट्स इट आज के क्लास के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।